एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के समता पूर्वक समाधि के पश्चात विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया। दमोह जिला मुख्यालय पर आशीर्वाद गार्डन में विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे शहर और जिले भर के सर्व समाज के लोगों की मौजूदगी के बीच इस विनयांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। सभी के द्वारा अपनी विनयांजलि अर्पित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। जितनी भी तकलीफ रहे अपनी तकलीफ को प्रदर्शित नहीं करेंगे, कोई अवसाद का भाव उनके चेहरे पर नहीं आएगा, कोई श्रावक का किसी का भी सहयोग नहीं लेंगे। और अंतिम 3 दिन में उन्होंने सब चीज़ों का त्याग कर दिया। अन्न जल का त्याग तो बहुत पहले से करते आ रहे थे, 3 दिन में पूर्ण रूप से कर दिया। आशीर्वाद देना और प्राक्कलन में आचार्य महाराज का नाम आया है कि उनका निर्देशन लेकर यह शिक्षा नीति का निर्माण किया गया। हथकरघा गुरुदेव की ये सोच रही कि अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा, और हथकरघा का उन्होंने उपक्रम चलाया। शुद्ध फास्ट फूड और अन्य चीज़ों से युवागण दूर रहें तो पूर्णायु जैसा प्रकल्प दिया। बच्चियां जैन धर्म की शिक्षा ले रही हैं, ब्रह्मचारिणी बन रही हैं, तो वो क्या करेंगी? तो उनके लिए प्रतिभा स्थली दी। उसमें उन्होंने शिक्षा प्रारंभ की, शिक्षा देना प्रारंभ किया। यह आचार्य महाराज की सोच थी। हजारों की संख्या में गौशालाएं बनवाई और उन्होंने कहा कि ये किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे। अगर गौशाला बना रहे हैं तो इनको चलाने की स्थायी व्यवस्था की जाए। आचार्य महाराज ने बहुत बड़े फंड्स बनाए और वह गौशालाएं चले। विशाल मंदिर बनवाए। उन्होंने कहा कि प्रभावना के लिए ज़रूरी है कि पत्थरों के मंदिर बने, सीमेंट के, और ये जो मंदिर बनते हैं 25-50-100 साल में उनका क्षय हो जाता है। शुद्ध वस्तुओं से निर्मित पत्थरों के मंदिर बने, हजारों साल तक संसार में हॉस्पिटल बनवाए। उन्होंने ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिस पर उनकी नज़र नहीं गई। इसीलिए शायद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने वक्तव्य में आचार्य श्री के पास जाता था, उनसे मार्गदर्शन लेता था। अब मैं किसके पास जाऊंगा? आचार्य श्री मुझे नहीं मिलेंगे। ये एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने अपने जीवन काल में सबको सब दिया। आगम के जानने वाले लोग तो हैं, उनको इस बात की जानकारी है, और बहुत से लोग ऐसे भी यहाँ पर विराजमान हैं, उन्हें यह बात बताना बहुत आवश्यक है। जैन धर्म में आगम में उल्लेख मिलता है यम संलेखना का। आप लोग ने संलेखना के बारे में सुना है कि जैन श्रावक और साधु यम संलेखना होती है, जो कि चतुर्थ काल में हुआ करती थी, इस पंचम काल में असंभव है। उस यम के पूर्व उन्होंने जो इतना बड़ा संघ और इतने बड़े प्रकल्प योजनाएं पूरे इनका की, कोई भी इस बात को लेकर उंगली नहीं उठा सकता था कि आचार्य विद्यासागर जी का यह काम अधूरा है। उन्होंने सारे काम किए। सबसे पहले उन्होंने का एक ही आचार्य होता है, और उन्होंने सिर्फ एक मुनिराज को आचार्य का पद दिया। और बहुत बड़ी संख्या में प्रतिभा स्थली मंदिर के प्रोजेक्ट, बहुत बड़े बड़े संघ चल रहे हैं, बहनें हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो उन्होंने निर्यापक मुनिराज की व्यवस्था बनाई और प्रत्येक के अधिकार दिए, और वह निर्यापक भी जो आचार्य बनेंगे उनके अनुशासन में रहेंगे। यह व्यवस्था बनाने वाले भी। और इसके साथ ही अगले पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा। और ये बात सत्य है, आचार्य भवन को जिस स्थान पे हमने विराजा, कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा कभी हो सकता, क्योंकि हमारी सोच वैसी कभी नहीं रही। हम आचार्य भगवान को हमेशा अमृतत्व के रूप में देखते रहे, और ये विचार हम सबके मन में कभी नहीं आया। ऐसे ही महान संत की श्रद्धांजलि सभा के लिए माननीय जैन जी मिले जी। सभी स्नेहीजन, आज हम सब यहाँ आचार्य श्री को अपनी दीपन का सौभाग्य अर्जित करें।
ऐसे भाव के साथ प्रत्येक हृदय जब आचार्य भगवान के मंगल चरणों का सानिध्य पाया और एसडीएम बागरी जी साहब ने भी आमंत्रित करूंगा, कृपया पधारे। संतोष जी भारती जी को भी पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा, कृपया आए। और ऐसा दीप के माध्यम से प्रत्येक हृदय, न केवल जैन समाज बल्कि पूरा विश्व जिनके दीप से प्रकाशित हुआ, मंगलमय क्षेत्र के समक्ष मंगलमय दीप के दीपन का सौभाग्य हमारे सम्मानित जन कर रहे हैं। और यह जो आचार्य भगवान ने जो दीप इस जहां में जलाया, वो निरंतर निर्माण के संयुक्त रहे सामान्य वीरेश जी सेठ जी, उन्हें पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा, कृपया पधारें। अपनी विनयाञ्जलि श्रद्धांजलि यहाँ अर्पित करें। और ऐसे वीरेश जी सेठ जी अपनी विनयाञ्जलि के माध्यम से आपके बीच में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। सामान्य वीरेश जी से आचार्य भगवान दमोह नगर से, दमोह जिले से कितने जुड़े हुए थे, इसलिए बहुत आवश्यक है कि सर्वप्रथम मैं और आप सभी लोग आचार्य भगवान को भावांजलि देने के पूर्व कुंडलपुर में विराजमान बड़े बाबा और बालकपुर में विराजमान जागेश्वर बाबा दोनों के चरणों में नमन करें। शायद उन्हीं की कृपा थी जो इतने बड़े महान संत तीर्थंकर स्वरूपी महावीर के लवनंदन आचार्य विद्यासागर महाराज को इस दमोह जिले में संत के रूप में, भगवान के रूप में प्राप्त हुए थे। मैं पूज्यवर गुरुदेव के संबंध में कुछ ऐसी घटनाएं भी आप लोगों को आज बताना चाहूँगा जिसने पूरे विश्व को आनंदित और उल्लासित ही नहीं किया है, पूरे विश्व पर कृपा की है। यह महासंत, यह भगवंत का जन्म कर्नाटक के बेलगांव जिले के सदलगा ग्राम में 10 अक्टूबर 1946 को हुआ था। जन्म के पूर्व जिस तरीके से जैन परंपरा के तीर्थंकरों की माताएं स्वप्न देखती थीं, वही स्वप्न आचार्य भगवंत विद्यासागर के माँ श्रीमंती देवी ने और पिता मल्लप्पा ने देखे थे। शायद वो परसों का दिन था, मैं दिल्ली में था, पार्टी के काम से गया था। वहाँ सुबह मेरे पास फ़ोन आया सागर के विधायक शैलेंद्र जैन जी का, और उन्होंने ये दुखद समाचार मुझे दिया। वो बोले कि अब हम चल तो नहीं पाएंगे, मुश्किल है, हम तो नहीं जा पाए। क्योंकि मेरी पत्नी यहाँ थी, वो वहाँ जा सकी। तो ये चाहते थे कि राजकीय शोक मध्य प्रदेश में हो। बोले कि आप मुख्यमंत्री जी से बात करें। जब तक बात की तो उनके पास प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से खबर पहुंच चुकी थी और राजकीय शोक हो गया। और मुझे यह कहते हुए कि उस दिन प्रधानमंत्री जी जब भाषण कर रहे थे और जब ग्रोवर का नाम आया तो उनका गला रुंधाया। आप लोगों ने टीवी पे शायद देखा। उनके बारे में मैंने बोला था कि नवीन जी से बोला था कि मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं अपनी विनयाञ्जलि उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। अब ऐसा तो दुनिया में होना अब तो संभव है नहीं। उनके बताए हुए मार्गों पर अगर हम थोड़ा बहुत भी चल रहे हैं तो मैं सोचता हूँ ये सबसे बड़ी विनयाञ्जलि उनके लिए होगी। ओम शांति शांति। इस दुनिया को प्रकाशित करता रहे, ऐसे भाव के साथ मंगलमय दीप के दीपन का सौभाग्य यहाँ अर्जित हुआ।